आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद रोहतक ग्रामीण की गढ़ी सांपला किलोई कलानौर और महम विधानसभा क्षेत्र के धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव भारत सरकार और देश के संविधान के बीच था और इसमें संविधान जीत गया, बीजेपी सरकार हार गई। अब हरियाणा में आगामी चुनाव भाजपा सरकार और हरियाणा की जनता के बीच होगा, जिसमें हरियाणा जीतेगा और बीजेपी हारेगी। उन्होंने जीत का श्रेय इलाके के 36 बिरादरी के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को देते हुए उनका आभार जताया और कहा कि ये जीत 36 बिरादरी के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़ से गदगद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बदलाव की तैयारी कर ली है और लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिखा दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अभी भी जनादेश से सबक नहीं लिया और अहंकार व तानाशाही पर उतारू हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को चेतावनी देकर कहा कि जनता ने लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में करेगी साफ। कल इंडिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता है, अब आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा की पक्की है। मैं पूछना चाहता हूँ, जय संविधान से इतनी क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? ये देश संविधान से चलता है, ये संसद भी संविधान से चल रही है। ये वो संविधान है जहाँ हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। ये वो संविधान है जहाँ हर नागरिक के अधिकारों को प्रावधान दिया गया है। जय संविधान बोलने पे तो संसद के परिसर में खुशी होनी चाहिए। ये वही संसद का परिसर है जहाँ पे संविधान की रचना हुई और मुझे गर्व है कि संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना, उस संविधान सभा में और उस संविधान पे जब हस्ताक्षर करने की ओरिजिनल कॉपी पे हस्ताक्षर करने की बारी आई, तो बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान पे हस्ताक्षर किए गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जी के साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी उसी संविधान पे दस्तखत अंकित थे। तो जब सह संविधान बोला गया तो उस महान सदन के सम्मानित आसन की ओर से टोट टिप्पणी हुई। तो जब टोट टिप्पणी हुई तो मुझे लगा कि इस पूरे सदन में कम से कम एक कोई ऐसा सदस्य जरूर हो जो ये कहे कि जय संविधान बोलना तो खुशी की बात है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा और विनम्रता से, पूरी शालीनता से मैंने यही कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। मैंने ये कहा, वो सही कहा कि गलत कहा? सही कहा कि गलत कहा? उसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। उसका फैसला मैं माननीय आसन पे भी छोड़ता हूं। मैं उसका फैसला आप पे छोड़ता हूं कि वो सही कहा कि गलत कहा। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं सरकार को, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, ये देश जय जवान, जय किसान, जय संविधान का देश है। इसको जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे, मैं ये कहना चाहता हूं।